हम्म? तो जो लोग खतरे में हैं, हाँ 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 हाँ, पहले नंबर पर ये हैं, इनको तो आप पहचानते ही होंगे, यूनुस खान। दूसरे नंबर पर आउच बेबी। तीसरे नंबर पर जेलेंस्की। और चौथे नंबर पर राहुल गांधी। अब आप कहेंगे कि आखिर ऐसा क्यों, राहुल गांधी क्यों खतरे में, क्यों? राहुल गांधी ने कॉन्ग्रेचुलेट तो किया है, लेकिन उनकी पार्टी ने ट्रंप के विरोध में बहुत कुछ बोला है, और जलील इंसान जैसा शब्द भी इस्तेमाल किया उन्हीं की पार्टी ने। सोचते हैं ट्रंप तक की बातें पहुंचती नहीं है। जो ऐसा सोच रहा है बेवकूफ़ है। एक एक चीज़, एक एक पल की खबर जाती है, एक एक बयान की वहाँ तक ट्रांसलेशन पहुँचती है। ठीक है ना। खैर, मोहम्मद यूनुस के लिए परेशानियाँ अलग हैं, राहुल गांधी के लिए परेशानियाँ अलग हैं। पहले राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी जी को क्या परेशानी है? राहुल गांधी जिस तरह से भारत में तख्ता पलट करना चाह रहे थे, जो उनके जो सहयोगी जो चाह रहे थे कि हम इसको बांग्लादेश बना देंगे, फलान कर देंगे, ठिकान कर देंगे, तो उनके लिए बुरी खबर ये है कि वो ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे फिलहाल। दूसरी बात, बांग्लादेश में तो खुद में ही अब इंस्टेबिलिटी आ गई ट्रंप की जीतते ही। होगा नहीं कह सकते, लेकिन ट्रंप का जो एक रवैया है, वो रवैया एक बिल्कुल अलग है बाकी नेताओं से। होगा नहीं होगा डिपेंड करेगा CIA पर या जो एजेंसीज है उन पर। वही बताएंगी क्या करना क्या नहीं करना, बाकी तो पपेट होते हैं बड़े पदों पर बैठे लोग। हाँ, ठीक है ना। कनाडा के बारे में बात करेंगे, पर राहुल गांधी जी के सपने चूर चूर हो गए, क्योंकि राहुल गांधी जी सोच रहे थे सत्ता परिवर्तन कर देंगे, उन्हें बहुत कुछ लग रहा था वहाँ से कुछ हो जाएगा, और जो है भारत में बड़े पैमाने पर जो है दंगे वंगे हो जाएंगे फलान। मुझे नहीं लगता कि अब इतना पॉसिबल है। प्रिंसिपल प्रिंसिपल ही जो है ट्रंप इसको मेरे ख्याल से शायद नकार देंगे। ऐसा लगता है, बाकी क्या होगा भगवान मालिक है। चलिए बांग्लादेश की बात कर लें। बांग्लादेश की अवामी लीग ने लेटर लिख दिया है। क्या लिख दिया है? डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दे रहे हैं, और बधाई देते देते शेख हसीना जी बधाई दे रही हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रही हैं। मैं 1 मिनट ज़रा मुझे दीजिए, कहीं वायर की प्रॉब्लम आ रही है। और जो है कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि भाई आपने बहुत बढ़िया काम किया है, आप जीत गए हैं और आपको बधाई हो। ठीक है। अवामी लीग शेख हसीना कॉन्ग्रेचुलेट्स डोनाल्ड जे ट्रंप ऑन हिज इलेक्शन एज 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। साथ ही साथ और भी बहुत कुछ कहा इन्होंने इस लेटर के अंदर। क्या हमें कुछ देखने को मिल सकता है बांग्लादेश में जल्दी फिर से तख्ता पलट? तो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से इतनी दोबारा इतनी जल्दी कुछ ऐसा हो सकता है। बाकी ट्रंप चाहेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ट्रंप चाहेंगे तब, चला तो कोई और रहा है ना। चलाने वाले तो काले कोट वाले लोग हैं जो अगल बगल रहेंगे, एजेंसीज के लोग। ट्रंप तो बहुत कुछ चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, पॉसिबल नहीं लग रहा। तो हमने कहा यूनुस के लिए, मोहम्मद यूनुस के लिए खतरे की घंटी इसलिए भी है, वेयर इज द माइक्रो फाइनेंस व्हेन डोनाल्ड ट्रंप आस्क्ड बांग्लादेश डेलीगेट्स। तो डोनाल्ड ट्रंप ने माइक्रो फाइनेंस वाला जो पैसा था, जो जिसके आरोप में ये जेल में गए थे, ये अपराधी है, सजा याफ्ता अपराधी, इसको कोर्ट ने जेल दी थी। इसके बाद ये बेईमानी से आकर इसने सत्या हत्या ली। डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय भी पूछा था 2019 के आसपास कि आखिर पैसा है कहाँ, जनता का पैसा किधर है। तो उम्मीद करेंगे डोनाल्ड ट्रंप इस बार भी इतनी ताकत के साथ काम करें और इनसे पूछे, हिसाब किताब लें, और जो बैठे हुए हैं सत्ता में इनको सत्ता से बेदखल किया जाए। हमें तो ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है, आप बताइएगा। चलिए अब बारी बारी से एक एक चीज़ को और समझने की कोशिश करते हैं, कहाँ किधर किसको फ़ायदा किसको नुकसान क्या क्या होगा। सबसे पहली बात समझ लीजिए, आपने बहुत सारी लोगों की बातें सुनेंगे, बहुत सारी चीज़ें सुनेंगे, पर डीप स्टेट को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने मोर्चा खोल दिया था। और हमने क्या कहा था, डोनाल्ड ट्रंप अगर नहीं जीते तो डोनाल्ड ट्रंप की मटिया मेट हो जाएगी, और अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो डीप स्टेट की मटिया मेट हो जाएगी। इसलिए डीप स्टेट उनको जीतने नहीं देगा किसी भी कीमत पर फिर भी जीते, अभूतपूर्व जीते। दो चीज़ें, या तो डोनाल्ड ट्रंप का डीप स्टेट के साथ में समझौता हो गया, और या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है डीप स्टेट के अगेंस्ट में काम करेंगे जैसा उन्होंने कहा था। समझौता हो गया तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर काम करेंगे तो मुश्किल है, क्योंकि डीप स्टेट को जो रन कर रहा है वो कौन कर रहा है अब उनको पता ही नहीं है। पता रखना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है डीप स्टेट पे कोई एक्शन ले पाए, मुझे नहीं लगता। क्योंकि डीप स्टेट खड़ा करने वाले जो एजेंसीज़ के लोग हैं, जो आपके आसपास रहते हैं, काली कोट वाले लोग वही हैं। वही डिसाइड करते हैं देश में क्या पॉलिसी होगी, वही डिसाइड करते हैं देश कहाँ जाएगा, किस प्रकार से हम काम करेंगे देश के अंदर, वही सब कुछ डिसाइड करेंगे। तो जब वही सब डिसाइड करेंगे तो आप कौन है? हम तो पहले ही बता दिया, आप कुछ भी नहीं है। एक्स डायरेक्टर का हमने आपको एक इंटरव्यू की एक छोटी सी क्लिप दिखाई थी, जिसमें उन्होंने बाकायदा कहा था कि हमारे लिए डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, वी डोंट बिलीव इन टू दैट। एक्स CIA चीफ थे वो।
उनका ये तो बच्चों का खेल है, आप लोग खेलते रहो, हमें जो करना होता है हम कर लेते हैं, दिक्कत आती तब हटा देते हैं। तो भारत में भी ऐसा हो चुका है, हटाया जा चुका है पहले किसी को। ठीक है। एक चीज़ तो हुई डीप स्टेट की। अब आते हैं दूसरी बात पर। जो लोग जो क्या नाम है बाहर से आए हुए हैं, उनको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप का बयान था, और डोनाल्ड ट्रंप वोज टू डिपोर्ट एंटी इजराइल स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स इफ इलेक्टेड। अगर मैं जीत गया तो एंटी इजराइल ख्याल से अब आपके पास आवाज़ ठीक तरह से पहुंच रही होगी, उम्मीद करेंगे कि शायद आवाज़ आ गई होगी। और थोड़ा सा आवाज़ के साथ बेयर करें तो अच्छा रहेगा, बिकॉज सेटअप थोड़ा सा बदलाव है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आवाज़ ठीक है? कृपया कर कोई बता दे। ऑडियो ओके, चलिए, गुड, वेरी गुड। ये झंझट हटा देते हैं, मैंने बहुत सारे झंझट हो रहे थे। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो हम ऐसे तमाम सारे लोगों को डिपोर्ट कर देंगे जो एंटी इजराइल प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे तो हज़ारों की संख्या में। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी वादा था, चलिए हम कहते पूरा कीजिए। आप ये भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे समझिएगा, मैं समझाता हूँ आपको। नहीं कर पाने के पीछे कारण है, क्योंकि जिसे हम सोचते हैं कि सरकार है, वो सरकार वो नहीं होती जिसे आप चुनते हैं। मैंने कई बार आपको बताया कि सरकार वो नहीं होती जिसे आप चुनते हैं। सरकार वो होती है जो बैठा हुआ सिस्टम है। जैसे भारत के अंदर भी एक सिस्टम काम करता है, वही होती है सरकार, वही डिसाइड करता है। हम आधिकारिक रूप से इसराइल के दोस्त नहीं, आधिकारिक रूप से हम फिलिस्तीन के दोस्त हैं। तो इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम बदलाव भी नहीं ला सकते अपने मन से। क्योंकि एकदम से नहीं चेंज कर सकते आप। ठीक है, खैर, तो आशाएं बहुत हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, बहुत ज़्यादा आशाएं। क्या इसको पूरा कर पाएंगे या इन आशाओं की बोझ से दब जाएंगे, सवाल ये भी है। तो एक चीज़ तो ये हो गई, उन्होंने बोला था कि हम जो स्टूडेंट जो इस प्रकार के प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें निकाल देंगे। मुझे नहीं लगता कि निकाल पाएंगे। अब और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, मिलियंस की तादाद में, उन्हें भी हम निकाल देंगे। अब जो इलीगल रूप से गए हैं 20-25 लाख रुपए खर्च करके, उनके लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि ऐसे लोगों को जो इलीगली गए थे उनको निकाल कर बाहर फेंका जाएगा अमेरिका से, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा जो फ्री में रहना चाहते हैं। खैर, तीसरे मुद्दे पर आते हैं कि हाँ, कि भारत के साथ डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते कैसे रहेंगे। सामान्य रहेंगे, कोई बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, कोई बहुत ख़राब नहीं रहेंगे। ख़राब वो रख नहीं सकते, अच्छे बहुत ज़्यादा वो भी नहीं रख पाएंगे। तो बीच में चलेंगी कहानी भारत की और जो है अमेरिका की। बहुत ज़्यादा भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, लेकिन पिछली सरकार से बेहतर है ऐसा हम मान कर चलते हैं। अब जो है, हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो है एक ट्रेडिशनल टाइप की व्यक्ति है, ट्रेडिशनलिज्म में विश्वास रखते हैं। ये नए वोक लिबरल का कीड़ा नहीं काटा उनको। और इसीलिए जो है ऐसा लगता है कि भारत के लिए बेहतर ही साबित होंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो हिंदुओं के लिए क्या खास? हिंदुओं के लिए कुछ ऐसा खास नहीं, लेकिन हाँ, हिंदुओं से कम नफरत नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुओं को बधाई दी थी रथ यात्रा के दौरान, अगर याद हो तो। उन्होंने ये भी कहा था आई लव हिंदूज, एक बार 2016 के आसपास, पुराना। ठीक है, और तो कुल मिलाकर जो है ट्रंप का जो भारत के साथ जो रवैया, वो रवैया वैसा ही रहने वाला है। अब दूसरी बात पर आते हैं, इसराइल की बात पर। क्या इसराइल के साथ में कोई फ़र्क आएगा? मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क आएगा, बिकॉज मैंने अगेन कहा ना आपसे, आप जिन्हें सोच रहे हैं, जो लोग आपकी नज़र में जिनको आप चुन रहे हो, वो चुन के जा रहे हैं, वो कुछ कर नहीं सकते ज़्यादा, करता सिस्टम ही है। सिस्टम उनको करना नहीं देगा कुछ। ठीक है। तो इसराइल की पॉलिसी में भी कोई चेंज नहीं आने वाला है, एज इट इज़ रहेगी। बांग्लादेश को लेकर बयान तो खूब दे रहे हैं, सीट पर बैठने के बाद, शपथ लेने के बाद बयान दे रहे हैं क्या? तो इतने सारे जो बयान हो रहे हैं बांग्लादेश को लेकर, तमाम सारे, अब इस पर एक्शन क्या लेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है बदलाव ले आएंगे बांग्लादेश की पॉलिसी में?
बहुत मुश्किल है। हाँ, जो इतना भयंकर जो आफ़त है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं बस, ठीक है। चाइना के साथ में रिलेशन भी डोनाल्ड ट्रंप सुधारने का प्रयास करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप खुद ही कड़ियल टट्टू हैं, ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो कुछ सँभाल पाएँगे ऐसा सोच पाना। लेकिन बहुत स्मार्ट बार्गेनर हैं वो अपनी धमकी देकर, दादागिरी दिखाकर चीज़ों को मनवा लेते हैं। हुँ? इज़राइल सॉरी ईरान और इनका क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा था आई विल बॉम्ब ईरान, साफ उन्होंने नाम लेकर कहा था। हो सकता है कि नया युद्ध शुरू कर दें, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बचेंगे वो खुद भी, उन्हें भी मालूम है कि स्थिति कैसी है। और जो है नॉर्थ कोरिया के साथ जो दोस्ती चल रही है वो भी एज इट इज चलने वाली है। डीप स्टेट को लेकर जो है बिल्कुल पीछे पड़े हैं और हो सकता है कि शायद कुछ करे, क्योंकि उन्होंने बाकायदा नामजद नाम ले लिया था किन्हीं सज्जन का। और पैसा और भी तमाम सारी जगहों से जो है जो लोग पैसा कमा रहे हैं उन पर स्क्रू टाइट हो सकता है। जैसे एक तो डीप स्टेट हो गया, फिर तमाम सारे जो एनजीओज हैं, है ना, उन पर एक्शन हो सकता है। एक एक्शन जो है वो इस पर भी हो सकता है। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, एक्शन एक नेटो पर भी हो सकता है कि नेटो से जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है कुछ गुंजाइश या कुछ युद्ध विराम को लेकर काम करे। पुतिन के साथ जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसमें भी काफ़ी फर्क आएगा, क्योंकि यूक्रेन को जो सपोर्ट, ब्लाइंड सपोर्ट अमेरिका से जा रहा था अब नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो जो है यूक्रेन वॉर हार जाएगा, कन्फर्म है। हारा तो वैसे भी रखा है, लेकिन अब पैसा जो है ज़्यादा पैसा नहीं देगा ट्रंप, ऐसा लगता है। इससे पुतिन से रिलेशन इनके सुधरेंगे, ऐसा भी लगता है, ठीक है। और एक और धमकी दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम जो है WHO से वापस हो जाएंगे, वापसी करेंगे, हमारा WHO में कोई काम नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो WHO जैसी संस्थान जो है खत्म हो जाएगी, क्योंकि पैसे इन्हीं के पैसे से चल रही है। समझ में आ गया होगा WHO क्यों ऐसे बयान दे रहा था, क्योंकि चल किसके उसमें रहा है, बस जो मालिक उसी की बात मानी जाती है। तो इसलिए WHO से तमाम सारी चीज़ें, WHO को थोड़ा नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से वायरस एक के बाद एक के बाद एक निकाले जा रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी है कि इसको जो है कहीं रोका जाए, कंटेन किया जाए, अन्यथा बहुत मुश्किल का जो है दौर आ जाएगा। अब एक और चीज़ पर चलेंगे, फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज है उनको लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी मजम्मत करी थी, और ये कहा था कि ये सारे लुटेरे हैं और इनका एक माफिया है, इनकी एक गैंग चलती है, इस गैंग को तोड़ने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करेंगे कि उस पर भी कुछ काम करेंगे। और मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट के घनघोर खिलाफ हैं, इस्लाम के खिलाफ हैं, तो जो इस्लाम वाले लोग हैं उनको थोड़ी सपोर्ट नहीं मिलेगा। बुरा तो किसी का नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप के पीछे पड़ा था यूएस अटॉर्नी हु इज लाइकली टू अरेस्ट डोनाल्ड ट्रंप गॉट फंडिंग फ्रॉम जॉर्ज सोरस रिपोर्ट। तो जो इनको पकड़वाना चाह रहे थे, इनको इंडाइटमेंट कराना चाह रहे थे, इनको जेल कराना चाह रहे थे, भाई मालूम चला उनको तो जॉर्ज सोरस से पैसा आता है। कोई कार्रवाई करी नहीं, छोड़ दिया, जाने दो। यही चीज़ों में लोगों को जो है और सीआईए और ट्रंप की जो है बनती नहीं है, ऐसा बताते। तो ये भी सीआईए के लिए भी भारी पड़ेगा, ट्रंप के लिए भी भारी पड़ेगा, क्योंकि दोनों झगड़ तो सकते नहीं है।